हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये समाजशास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कभी ये लॉन्ग में आते हैं तो कभी ये क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं, लेकिन आते जरूर। तो इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी तरीके बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के विषय में। इस सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन को एक चक्र के समान माना गया है। जिस तरह जाड़ा, गर्मी, बरसात ये निश्चित क्रम में आते हैं और जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक समाज में या फिर यूं कहें कि समाज की संस्कृति में परिवर्तन भी निश्चित दिशा में आते हैं। पेरेटो, स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समर्थन देते हैं। चक्रीय सिद्धांत में यह माना जाता है, इसकी यह मान्यता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसमें परिवर्तन की तुलना घड़ी के पेंडुलम से की गई है। जिस तरीके से घड़ी में पेंडुलम के हिलने पर घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं और फिर घूम फिर के अपने स्थान पर ही आ जाती हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी परिवर्तन को देखा गया है। इस सिद्धांत में परिवर्तन को भी एक चक्र के रूप में ही देखा जाता है, वह समझा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के विषय में पेरेटो का यह कहना है कि विभिन्न समूह राजनीतिक शक्ति और सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करते हैं, उसी संघर्ष का परिणाम है। अर्थात उनके मध्य जो संघर्ष होता है, उसी संघर्ष के कारण ही समाज में परिवर्तन आता है। इनका यह मानना है कि अलग अलग समाज में अलग अलग सामाजिक स्तर और अलग अलग सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं। वर्ग के विषय में यदि हम बात करें तो समाज में दो वर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिसमें से पहला है उच्च वर्ग और दूसरा है निम्न वर्ग। पेरेटो उच्च वर्ग को अभिजन वर्ग या फिर विशिष्ट जन वर्ग भी कहते हैं। इस वर्ग के लोग चतुर, बुद्धिमान और कार्यकुशल होते हैं। इन्हीं के हाथों में समाज की सत्ता और शक्ति होती है। सरल शब्दों में कहें तो ये वर्ग पूरे समाज पर शासन करता है। वहीं दूसरे वर्ग को पेरेटो गैर विशिष्ट जन वर्ग कहकर बुलाते हैं। इनका यह मानना है कि समाज में कोई भी वर्ग स्थायी नहीं होता है, मतलब समय समय पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जो व्यक्ति आज उच्च वर्ग में है वो कल निम्न वर्ग में भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति आज निम्न वर्ग के हैं वे कल उच्च वर्ग में भी जा सकते हैं। दोनों वर्ग परिवर्तन करके ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। जैसे कि निम्न वर्ग के लोग अपनी कार्य क्षमता और कुशलता को प्राप्त करके या फिर यूँ कहें कि बढ़ाकर उच्च वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं वे अपने वैभव और स्तर के गिरने के कारण निम्न वर्ग में आ जाते हैं या फिर आते रहते हैं। ये परिवर्तन हर एक समाज में होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये परिवर्तन तीव्र गति से होता है तो कहीं कहीं ये परिवर्तन धीमी गति से होता है, लेकिन इस तरीके के परिवर्तन समाज में होते अवश्य हैं। सामाजिक परिवर्तन के विषय में बताते हुए स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में लिखा है कि ऋतुओं की भांति ही विश्व की संस्कृति समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। सरल शब्दों में कहें तो जिस प्रकार ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है, जिस तरीके से मौसम बदलते रहते हैं, ठीक उसी की भांति विश्व की संस्कृति भी समय समय पर बदलती रहती है, उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। जिस तरह एक मौसम के जाने के बाद दूसरा मौसम आता है, दूसरे के बाद तीसरा मौसम आता है, ठीक उसी तरह एक संस्कृति के बाद दूसरी संस्कृति आती है और उससे पहले की संस्कृति के नियमों में परिवर्तन हो जाता है, उसके नियम बदल जाते हैं। संस्कृति में होने वाला यह परिवर्तन चक्र के समान चलता रहता है, ये निरंतर बदलता रहता है। और क्योंकि यहाँ पर सदैव परिवर्तन चलता रहता है, सदैव परिवर्तन होता रहता है, इसी कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी सदैव चलती रहती है, हमेशा रहती है। संस्कृति को ही सामाजिक परिवर्तन का कारक मानते हुए या फिर यूँ कहें कि कारण मानते हुए सोरोकिन संस्कृति में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया में ही विश्वास करते हैं। इनका यह मानना है कि संस्कृति दो प्रकार की होती है। पहली है चेतनात्मक संस्कृति और दूसरी है विचारात्मक संस्कृति। वह संस्कृति जो कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को दर्शाता है, जो कि
मूर्त पक्ष है उसे ही चेतनात्मक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चेतनात्मक संस्कृति में भौतिक सुख को प्रदान करने वाले उपकरणों व आविष्कारों को अधिक महत्व दिया जाता है। वहीं विचारात्मक संस्कृति का अभौतिक तथा अमूर्त पक्ष होता है, जिसका संबंध हमारे विचारों, हमारी भावनाओं से होता है। विचारात्मक संस्कृति में भौतिक समृद्धि की अपेक्षा आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है। सोरोकिन यह मानते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की संस्कृतियों में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी चेतनात्मक संस्कृति उन्नति की ओर होती है तो कभी यह विचारात्मक संस्कृति की ओर झुक जाती है। दोनों ही संस्कृतियां अपने अपने स्तर पर परिवर्तित होती रहती हैं। दोनों ही संस्कृतियों में से जब भी कोई भी संस्कृति अपने चरम सीमा पर पहुंचती है तो वहां से वह आगे न बढ़कर पीछे की ओर लौटने लगती है। जैसे कि अभी आज के समय को ही ले लीजिए। आज के समय में भौतिकवाद अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन व्यक्ति इस बनावटी जीवन से तंग आकर सरल जीवन तथा सादगी की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। इन दोनों ही संस्कृति के मध्य जो उतार चढ़ाव की यह प्रक्रिया होती है, सोरोकिन का यह मानना है कि उतार चढ़ाव की इसी प्रक्रिया के कारण ही सामाजिक परिवर्तन का जन्म होता है। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि कोई भी संस्कृति एक सीमा के बिंदु पर पहुंचकर पीछे की ओर लौटती है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।